जो लोग भी नन्ही उम्र में दीक्षा लेते हैं वो ही समाज के लिए, शासन के लिए कुछ कर पाते हैं। बूढ़े ठारे लोग अगर दीक्षा लेंगे तो वैसे लोग दीक्षा लेकर कर भी क्या पाएंगे। भाई पीला पत्ता अगर दीक्षा लेने के लिए सोचेगा भी तो वो हो सकता है अपना भला तो कर ले पर दुनिया का भला नहीं कर सकता। फल तो और फूल तो उसी डाली पर लगते हैं जो डाली हरी भरी हुआ करती है। तो हमें पता है कि हम लोगों ने छोटी उम्र में दीक्षा ली तो हमने लगभग 45 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, और 45 साल में हमने देश भर में एक एक गांव नगर नगर तक जाकर के हम लोगों ने मानवता को, धर्म की प्रेरणा दी, लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, भगवान महावीर की दिव्य अहिंसा, जियो और जीने दो के सिद्धांत सिखाए और लोगों को जीवन जीने की वो कला सिखाई जो कला हमारे तीर्थंकरों ने कभी हम सब लोगों को प्रदान की है। बुजुर्ग लोग तो जरूरत से ज्यादा मोह माया में उलझते ही उलझते जा रहे हैं, और जो लोग युवा अथवा कम उम्र में दीक्षा लेना चाहते हैं तो लोग उनके लिए टिप्पणी करते हैं, ए अभी तक कहीं संसार देखियो, ए कहीं जाने। भाई मैं संसार नहीं देखियो, इन वास्ते में निकल सका थे, संसार देख लियो पूरा, इन वास्ते थे लोग नहीं निकल सको। मतलब बच्चा दीक्षा लेने को तैयार हो रहा है और अभी तक भी इसके मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे, इसके दादा दादी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जिनमें मोह माया पैदा नहीं हुई है वो निकल जाते हैं, और जो निकल जाते हैं वे लोग ही अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर गुजर सकते हैं। अगर ये 13 वर्ष का बालक दीक्षा लेने के लिए कृत संकल्प है और खुद पर अगर मेहनत करेगा तो 23 साल तक इतना काम कर जाएगा जितना कि कोई व्यक्ति शादी करके फैक्ट्री लगा करके करोड़ों कमाकर भी वो नहीं कर पाता है जो ये बालक अपनी तरफ से कर जाएगा। एक गृहस्थ व्यक्ति को करोड़ों का मुनाफा होता है तो बड़ा खुश होता है, और ये बालक करोड़ों का त्याग करके और अपने जीवन में खुश हो रहा है। खुश दोनों हो रहे हैं, एक करोड़ों कमा करके खुश हो रहा है और एक करोड़ों का त्याग करके खुश हो रहा है, दोनों ही खुश हो रहे हैं। अब आप ही केवल कल्पना कर लो, जो त्याग करके खुश हो रहा है उसकी जिंदगी में कभी करोड़ों कमाने की या पैसा या धन की लालसा ही पैदा नहीं होगी, लेकिन जो करोड़ों कमा रहा है उसको आज भी करोड़ों चाहिए, कल भी करोड़ों चाहिए, साल भर बाद फिर और करोड़ों चाहिए, उसे करोड़ों से अरबों चाहिए, तो उसे और चाहिए कि तमन्नाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, ऐशनाएं उनके साथ जुड़ी रहती है। पर जिन लोगों ने इस मोह माया से अपना किनारा ही छोड़ लिया, हमें याद ही नहीं आता है कि हम भी आपकी तरह टनाटन सूट पहन करके और वो राडो घड़ी लगा करके हम चले। हमारे दिमाग में इस तरह के विचार, इस तरह की तरंगे आती ही नहीं है। इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने उस पथ से अपना पिंड छुड़ा लिया है, अपने आप को उससे मुक्त कर लिया है। मुझे तो लगता है दिन भर में मुझे किसी तरह का तनाव नहीं होता है। मुझे याद ही नहीं है कि महीने में अगर 30 दिन होते हैं, 30 दिन में किसी एक दिन भी मुझे किसी तरह का स्ट्रेस हुआ हो, तनाव हुआ हो, मुझे क्रोध आया हो, कषाय हुए हों, राग द्वेष हुए हों, ये चीज़ वो चीज़ पाने की तमन्ना जगी हो। कोई मुझे अगर पूछता भी है कि साहब क्या आपके लिए लेकर आऊँ, भाई मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई भौतिक चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई तरह की चीज़ की तमन्ना ही नहीं है। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मुझे कोई चाहत ही नहीं है। मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ और उसमें बड़ा आनंदित रह लेता हूँ। ये पथ ही ऐसा है, ये पथ ही ऐसा है भाई। मुझे लगता है या तो दुनिया में इतने ज़्यादा पर्दे लगे हुए हैं आँखों के सामने कि लोगों को उससे आगे का लोक, आगे की दुनिया, आगे का जगत उन्हें नज़र ही नहीं आता है। पर छोटी उम्र में भी किसी को आगे का लोक, आगे की दुनिया, आगे का भव उसे नज़र आने लग रहा है। लोगों को शरीर के पार कुछ देखने की फुर्सत ही नहीं होती है, पर बाल दीक्षार्थी का अभिनंदन करूंगा कि उसे शरीर के पार भी अपने मन के सुधार के लिए
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कहीं कोई एक किरण प्राप्त हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बेटा हार्दिक, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस सद्भाव के साथ कि आपने जो संकल्प किया है वो एक महान संकल्प है, और ये वो संकल्प है जो आपको एक महापुरुष बनाएगा, एक सत्पुरुष बनाएगा, एक बड़ा इंसान बनाएगा। आज ये अकेला दिख रहा है, अगर ये घर में रहता तो इसकी बहन होती, एक भाई होता, एक मम्मी पापा होते, एक दो बॉयफ्रेंड, एक दो गर्लफ्रेंड होते, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर जब 25 साल बीत जाए ना, तो ये बालक मेरे पास आएगा और आकर कहेगा, गुरुदेव आज मेरे लाखों अनुयायी हैं, आज मेरे लाखों अनुयायी हैं। मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ हजारों लोग मेरे साथ देने के लिए चले आते हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी विजय है, ये इंसान की वाकई बहुत बड़ी विजय है। हम लोगों के पर्दे इतने ज़्यादा हैं कि या तो संसार में रहने वाले लोग अंधे हैं कि उन्हें आगे का कुछ नज़र नहीं आता, या फिर हम अंधे हैं जो हमें ये संसार के मोह माया हमें नज़र नहीं आती है। कहीं न कहीं तो ये अंधापन हटाना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं से हमें सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना ही होगा, और ये सत्य भीतर में उजागर करना पड़ेगा। महावीर भी राजकुमार थे, निकल पड़े, आदिनाथ भी राजकुमार थे, निकल पड़े, सम्राटों ने अपने साम्राज्य का त्याग किया और निकल पड़े। अब जिसको ये सत्य पाना है, जिसको अंदर का खजाना पाना है, वे ही लोग ये पुरुषार्थ कर पाते हैं। हो सकता है अभी ये बालक है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, पर फिर भी इतनी समझ तो आ ही गई है कि मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, इतनी समझ तो उसमें आ ही गई है। धन्य है इनके मम्मी पापा को जिन्होंने ऐसी संतानों को पैदा किया। धन्य है ऐसे बाल दीक्षार्थी को जिसके जीवन में ऐसी दिव्य प्रेरणा जगी। धन्य है इनके गुरु को जिनकी दिव्य वाणी ने इन्हें जीवन का सच, जीवन का सत्य आत्मसात कराया। कुल मिलाकर के चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, XYZ जो भी हो, ये मार्ग जिसने पाया उसी ने ही अपना भव पार किया। आप लोग तो रंगीन कपड़े पहनते हैं, हमारे भीतर रंगीन कपड़े पहनने की इच्छा ही नहीं होती। दो ड्रेस के परिग्रह में हमारा आराम से जीवन यापन होता है और बड़े संतुष्ट और बड़े गरिमा में अपने आप को महसूस करते हैं। कौन है संत? कौन है संत? जिसके पांव में जूता नहीं, सिर पर किसी तरह का छाता नहीं, बैंक में किसी तरह का खाता नहीं, उसका नाम होता है संत। बोल लो आप भी, पांव में, दोबारा बोल लो, पांव में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, रिश्तों से नाता नहीं, उसे हम संत कहते हैं। पहनने को रंग बिरंगे कपड़े नहीं, पहनने को रंग बिरंगे कपड़े नहीं, मन में कोई तरह के लफड़े नहीं, मन में कोई तरह के लफड़े नहीं, जीवन में कोई तरह के झगड़े नहीं, जीवन में कोई तरह के झगड़े नहीं, उसी को तो हम संत कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। जिसको खाने के लिए नाश्ते में रोज जलेबी नहीं, खाने के लिए जलेबी नहीं, साथ में सोने के लिए बीवी नहीं, साथ में सोने के लिए बीवी नहीं, उसी को तो हम संत कहते हैं। जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसका, बोल लो, दोबारा बोल लो, जिसका अपना कोई, जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसको किसी से कोई डर नहीं, जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसको किसी से डर नहीं, पर जिससे कोई सुपर नहीं, उसी को हम संत कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं। ये महान जीवन है, वाकई महान जीवन है। मैं तो जब भी किसी की दीक्षा देखता हूँ
मेरा मन इतना सजल हो जाता है, मैं अनुमोदना से भर जाता हूँ। देखो लोगों, अभी भी इस कलयुग में, इस भौतिक युग में, इस पंचम आरे में अभी भी कितने पुण्यशाली लोग हैं कि जो आज भी दीक्षा ले रहे हैं। एक गृहस्थ क्या करता है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए है। महाराज साहब के पास जाते हैं तो उनका एक ही लफड़ा रहता है, बाप जी आजकल थोड़ा सा टोटो चल रहा है, बाप जी आजकल थोड़ा मुनाफा कम है, कहीं कर दो। तो गृहस्थ का केवल एक ही लफड़ा रहता है, और पता है, हम जब आपके घर पर आते हैं और आप अब अगर हमें 2 कौर भी खाना एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो हम वापस क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, खप को नहीं है। बिल्कुल सीधा सरल शब्द होता है, खप को नहीं। यानी उस संत जीवन की क्या मैं महिमा गाऊं, उस त्याग का मैं कैसे सम्मान करूं कि जहां एक गृहस्थ व्यक्ति को मरते दम तक और चाहिए, और जिसने संत जीवन ले लिया, फकीराई को नमन है, उस त्याग को, महात्याग को नमन है कि जहां 2 कौर भी अगर कोई एक्स्ट्रा खाना देना चाहे तो वो इनकार कर देता है, कहता है मेरे खप नहीं है, अर्थात मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना चाहिए बस मैं केवल उतना ही ग्रहण करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये त्याग का महापथ है मेरे भाई बहनों, ये त्याग का महापथ है, ये संयम का महापथ है। इसलिए जो दीक्षा जिन्होंने ली है उनको धन्य, जो दीक्षा ले रहे हैं उनको धन्य, और जो दीक्षा दे रहे हैं उनको धन्य। मैंने कभी मेरे गुरु के श्री मुख से मैंने एक घटना सुनी थी, और घटना यह थी कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध के मैदान में जो सेनापति था वो जैन था। और गजब की बात यह कि एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय जीवों को बचाने वाला सेनापति और युद्ध करता चला जा रहा है। युद्ध करते करते वो इतना घायल हो गया है कि उसके शरीर में 100 से अधिक जगह पर घाव लग चुके हैं। उसे विश्राम गृह में लाया गया है, उपचार किया जा रहा है, पर हकीम वैद्य सब ने कह दिया है कि इनके बचने की उम्मीद अब नहीं है, पूरा शरीर इनका क्षत विक्षत अब हो गया है। उपचार किया जा रहा था, और लेकिन उस सेनापति के प्राण नहीं निकल पा रहे थे। तो राजा के मन में आया, यह सेनापति मेरे जीवन में इसने सैकड़ों युद्ध मुझे विजय दिलाए हैं, और आज इसकी आत्मा निकल नहीं पा रही है, ये शांति से अपने देह का त्याग नहीं कर पा रहा है, जो हर तरह की समझ रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने प्राण त्याग नहीं कर पा रहा है। आखिर राजा उनसे पूछते हैं कि महाशय, सेनापति जी, आपके मन में क्या इस तरह की पीड़ा हो रही है जो आप प्राणोत्सर्ग नहीं कर पा रहे हैं? आप तो हंसते हंसते जीते रहे और हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग करने की भावना रखते रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है? तो बोले मेरी एक अंतिम इच्छा है राजन, मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं किसी अपने संत के, मुनि जी के मुझे दर्शन मिल जाएं, और वो मुझे शांति पाठ और मंगल पाठ दे दे, फिर मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि अगर मेरे सेनापति की अंतिम इच्छा है तो आसपास में ढूंढवाया गया, कहीं पर भी उन्हें मुनि और संत मिल जाए। राजा ने काफी ढूंढवाया, 3 दिन बीत गए, पर कहीं पर भी दूर दराज तक भी उन्हें कोई मुनि नजर नहीं आए। पर सेनापति है जो बार बार यही तमन्ना रख रहा है, यही अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है। क्या है इच्छा? सब बोलो तो। मैं मरने से पहले किसी मुनि महाराज के, किसी संत महाराज के दर्शन कर लूं, उनका शांति पाठ, उनका धर्म मंत्र श्रवण करते हुए फिर मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करूं। राजा को जब कोई उपाय न सूझा तो राजा ने उसी सेनापति के नौकर को पकड़ा। तो बोले कि भाई तू एक काम कर, मैं तुझे 500 दिनारे, 1000 दिनारे, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा, तू केवल आधे घंटा के लिए महाराज बन के आ जा। मुझे तो कहीं महाराज मिल नहीं पाए हैं, पर तू
मेरे सेनापति के घर का विश्वस्त नौकर रहा है और तेरे यहां पर महाराज साहब लोग आते रहे हैं, तो तुझे धर्म मंत्र वगैरह भी आता होगा। बोले साहब मुझे बिल्कुल आता है, और मैं अपने मालिक के साथ बैठ करके मैं रोजाना आधे घंटा में आराधना भी करता था, नवकार मंत्र का मैं जाप भी करता था, तो मुझे आराम से सब चीज़ें आती है। अगर मेरे मालिक की ये अंतिम इच्छा है तो मैं संत बनने को तैयार हूँ। पर कहीं उन्होंने मुझे पहचान लिया तो कि ये नौकर ड्रामा करके और संत बन के आ गया। बोले अब भाई कोई उपाय नहीं है, वो पहचानेंगे तो पहचानेंगे, जो होना होगा सो होगा, पर कम से कम संत का बाना पहनकर अगर तू उनके सामने आ गया और उतने मात्र से अगर उनको सुकून मिल गया तो मैं समझूंगा मैंने मेरे सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। वो संत बन गया, बाल वाल क्या किए, मुंडवा दिए, ड्रेस संत की पहन ली, ऊपर में एक सफ़ेद चदरिया ओढ़ ली, नीचे एक सफ़ेद लुंगी यानी चोल पट्टा पहन लिया, और हाथ में मुख वस्त्र का लिया, एक हाथ में डंडा लिया, ओघा डाला, रजोहरण ये ओघा, तो ये रजोहरण ओघा लिया और सेनापति को सूचना दे दी गई कि हमें एक संत महात्मा जी मिल गए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और वो तीव्र विहार करते हुए और आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भाई ड्रामा ही किया होगा राजा ने, पर अब वो तीव्र विहार करते हुए आ रहे हैं और सेनापति भावनाओं में डूबा हुआ है। मुझे अब अंतिम समय में मुनि महाराज के दर्शन होंगे, मैं मुनि महात्मा के दर्शन करूंगा, उनके शांति पाठ धर्म मंत्र का मैं श्रवण करूंगा। और वो कोई दूर दूर तो था नहीं, बगल के ही तंबू में बैठा हुआ था, और अगले दिन सुबह वो आ गया, अंदर आया और आते का धर्म लाभ, क्योंकि उसने सुन तो रखा था कि महाराज साहब लोग क्या क्या शब्द बोलते हैं, बोले धर्म लाभ। और सेनापति ने भाव स्थिति समझिएगा, गुण स्थान समझिएगा, लेश्याएं समझिएगा, आदमी किस तरह से उत्तम श्रेणी को प्राप्त करता है, उच्च स्वरूप को प्राप्त करता है अपने आत्मा के। वो धर्म लाभ कहते हुए संत महाराज अंदर आते हैं और सेनापति उसे देखता है, भावना भाता है, मेरी अंतिम इच्छा राजन आपने पूरी करवा दी। उन्हें धन्यवाद देने लगा और उस संत महात्मा ने, जो कि वास्तव में क्या है, नौकर, तो उसने आगे पात्र बढ़ाया। सेनापति ने कुछ आहार मंगवाया अपने हाथ से, उस पात्र में आहार भी डाला और कहा मैं धन्य हुआ प्रभु, आप पधारे, मुझे दर्शन दिया, इतना तीव्र विहार करते हुए आए, मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं आपकी इस कृपा का जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूँगा, मुझे अब धर्म मंत्र सुना दीजिए। और तब उस नौकर नुमा संत ने उन्हें धर्म मंत्र का शांति पाठ का श्रवण कराया। जैसे ही श्रवण हुआ पूरा कि सेनापति टसकते हुए अपने स्थान पर बैठा हुआ नीचे उतरने लगा, और राजा ने कहा सेनापति जी आप तकलीफ मत उठाओ, तकलीफ, पर सेनापति ने न सुनी, नीचे उतरा और हाथ जोड़ो। तो सेनापति ने क्या किया, अपना माथा उस संत के पांव में रखा प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए। और जैसे ही उस नौकरनुमा मुनि महाराज ने सेनापति के सामने जैसे वो आगे बढ़ा और सेनापति ने अपना सिर नवाया, नौकर ने ऊपर सिर पर हाथ रखा और कहा धर्म लाभ, आशीर्वाद। उसका धर्म लाभ कहना था कि सेनापति जी का शरीर एक तरफ लुढ़क गया, उनके प्राणों की मुक्ति हो गई। वो नौकरनुमा मुनि महाराज, उसकी आंखें झरझर झर रही हैं। क्या मेरे जीवन में ऐसा भी कोई अवसर आएगा कि मेरा मालिक जिसका मैं गुलाम रहा हूँ, वो मेरा मालिक आज मेरे पाँवों में अपना शीश नवा करके और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहा है। धन्य है ये संत जीवन, धन्य है ये मुनि का वेश, कि जहाँ पर लोग इस मुनि वेश की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि मुझे नौकर के सामने, गुलाम के सामने उन्होंने अपना मत्था टेका और अपने प्राणोत्सर्ग किए। वो सेनापति जी के सामने झट से झुका, उन्हें अपने
बॉडी को उठाया, गले लगाया, फूट फूट कर रोने लगा और खड़ा हुआ। जैसे खड़ा होकर के जाने लगा कि राजा आगे बढ़कर आया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके थैले में थी। कहा, तूने बड़ा अच्छा अभिनय किया रे, सेनापति जी को पता भी नहीं चल पाया कि तू नौकर है या कौन है, तूने बहुत अच्छा अभिनय किया, मैं तेरे अभिनय से बड़ा खुश हुआ, ये ले मैं तुझे तेरा इनाम देता हूँ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। नौकर ने वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली स्पर्श भी नहीं की और कहा, जिस मुनि वेश ने आज मुझे सेनापति की सदगति बनाने का आधार बनाया, अब मैं इस मुनि वेश को कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं संत आज बन गया हूं, अब मैं संत ही हमेशा के लिए, मैं संत ही रहूंगा, मैं मुनि ही रहूंगा। और ये कहते हुए वो फिर धर्म स्थान पर चला गया अपना आत्म कल्याण करने के लिए, जो हजारों स्वर्ण मुद्राओं को भी ठोकर मार करके और स्वयं के आंतरिक खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हाँ, वो संत जीवन वंदनीय है, वो प्रणाम करने योग्य है। कोई मुझसे पूछे आप अगले जन्म में क्या होना चाहेंगे, मैं कहूँगा मेरा मोक्ष हो जाए तो अच्छा है, पर अगर मोक्ष न भी हो तो मैं कहूँगा मेरा अगला जन्म पुनः एक संत का हो, एक मुनि का हो, क्योंकि मैंने इस जीवन की ऊंचाइयाँ देखी है, अनुभव की है, मैंने इसका रसास्वादन किया है, मैंने इसका अमृत पान किया है और मैं रोज इसका अमृत पान करता हूँ। मैं रोज आत्मानुभूति करता हूँ, रोज मैं आत्मा का आनंद लेता हूँ और रोज ही परमात्मा के सफ़र की तरफ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाता रहता हूँ। संत जीवन की यह महिमा है, जैन संत की यह महिमा है। उसके नाम से कोई ज़मीन नहीं होती, उसके नाम से कोई बैंक खाता नहीं होता, वो किसी भी ट्रस्ट का अध्यक्ष, मंत्री, ट्रस्टी नहीं बन सकता। वो केवल त्याग के पथ पर जीता है, वो अनासक्त योगी होता है, वो दिव्य प्रेरणाएं देता है, समाज में जनहित के हजारों काम करवाता है, हजारों मंदिरें बनवाता है, हजारों मंदिर बना करके भी वो अपने आप को फ्री रखता है, मुक्त रखता है। अब तक तो इसके केवल एक मम्मी पापा थे, पर अब इसके हर श्रावक और श्राविका इसके माता पिता बन जाएंगे, सभी इससे प्यार करेंगे। कोई व्यक्ति बाल्य अवस्था में भी उसे यह सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई कि वो अपने आत्म कल्याण के लिए अति मुक्त बनकर, अयि मुत्ता मुनि बनकर के वो अपने कल्याण के लिए निकल रहा है। हम लोग कम से कम जो मुनि जीवन नहीं भी ले पा रहे हैं, पर गृहस्थ में रहते हुए भी हम सभी लोग अपने व्रतों का पालन जरूर करें। इतना व्रत तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए कि हम कम से कम 5 अणुव्रतों को तो अपने जीवन में जरूर जिएंगे। हम स्थूल रूप से हम हिंसा नहीं करेंगे, हम स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, हम स्थूल रूप से चोरी नहीं करेंगे, हम स्थूल रूप से व्यभिचार नहीं करेंगे, हम स्थूल रूप से मोटा परिग्रह धारण नहीं करेंगे। हमारे कम से कम श्रावक के 5 अणुव्रत, मुनिजन लोग तो महाव्रत को जीते हैं, श्रावक लोग कम से कम 5 अणुव्रतों को तो अपने जीवन में जरूर जिए, और दिन भर में भी जिए और रात को सोने से पहले भी ये चिंतन करके सोए कि मेरे द्वारा मेरे अणुव्रतों में कहीं कोई खंडन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मिच्छाम दुक्कड़म दे करके सो रात को सोने से पहले, पर अपनी दिनचर्या में अपने 5 व्रतों का, 5 अणुव्रतों का पालन जरूर करो। अहिंसा का पालन करो, मन से, वचन से, काया से हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, इस बात की जागरूकता रखो। यह हमारा अहिंसा व्रत है। किसके द्वारा? मन से। बोलो, किस किस से? मन से। हाथ रखकर बोलो, खुद को मोटिवेट करते हो, बोलो किससे? मन से। नंबर 2 वचन से। नंबर 3 काया से। हमारे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चल रहे हैं, चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर कैसे चलना है ये तीर्थंकर सिखाते हैं। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, अंगुली पकड़ चल, नीचे गिर गया बोले फिर खड़ा हो चल, तो चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर कैसे चलना है ये आपको चंद्र प्रभु, ललित प्रभु सिखाते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरह से चलो कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुँचे। ये बड़े गौरव की बात है। हम अपने आप को तीर्थंकरों का अनुयायी कहते हुए गौरव महसूस करते हैं। हमें ये कल्चर
हमें यह संस्कृति हमें जन्म से प्राप्त हुई है कि हम चलते हैं तब भी जागरूकता रखते हैं कि हमारे द्वारा कभी किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हम रसोई बना रहे हैं तो अपने अणुव्रत को याद रखो कि मुझे रसोई बनाते समय भी मुझे कम से कम हिंसा वाला खाना बनाना है। भोजन करो तो ध्यान रखो कि मुझे कम से कम हिंसा का दोष लगे, मुझे वैसा ही भोजन मुझे ग्रहण करना है। अगर हमें भगवान दे रहा है खाने को रोटियां, तो कोई भी इंसान क्यों खाए जानवरों की बोटियां? जब प्रकृति हमें फलों के रूप में, सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में हमारा पेट भरण करने के लिए हमें दे रही है, तो हम क्यों किसी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, वध, कत्ल करके, उनका खून खराबा करके और केवल अपना पेट भरने की सोचे? हमारे चलने में भी हमारी अहिंसा झलकनी चाहिए, हमारे खाने में भी हमारी अहिंसा झलकनी चाहिए। बोले तो हमारे बोली में भी क्या, हमारी बोली में भी अहिंसा झलकनी चाहिए कि हम जागरूकता रखेंगे। साहब, मैं कोई ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। आपको याद है कभी आपने बोला हो और आपकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए हो? अगर आंसू आया तो अहिंसा व्रत हमारा खंडित हुआ, और आंसू नहीं लेकर आए तो आप पीठ थपथपाने के काबिल हैं। पीठ थपथपाने के काबिल हैं कि हम वाणी से भी ध्यान रखते हैं, हम मन से भी ध्यान रखते हैं, हम काया से भी ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा कभी किसी जीव की हिंसा न हो जाए। हम सत्यव्रत का ध्यान रखें, अनावश्यक झूठ ना बोले, मोबाइल पर झूठ ना बोले, इधर उधर करते हुए झूठ ना बोले, ऐसा व्यापार भी ना करें जिसमें हमें रात दिन झूठ बोलना पड़ता हो। सत्य के साथ भी जीवन आराम से जिया जा सकता है, बिना झूठ बोले भी जीवन आराम से जिया जा सकता है। नंबर 3, अपने अचौर्य अणुव्रत को भी जिंदा रखो और ऐसा व्यापार मत करो, ऐसा क्रियाकलाप मत करो कि हमें चोरी का दोष लगे। हो सकता है चोरी करने से आपको एक बार तो लगता है मेरे पास पैसा आ गया, पर वो पैसा बरकत नहीं करेगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। हमारी नियत हम खराब न करें, हम स्वदार संतोष व्रत का पालन करते हुए अपनी पत्नी तक, अपनी घर गृहस्थी तक सीमित रहें, न कि इधर उधर ताक झांक करके रावण बनने का पाप बटोरते रहें। रावण के तो 10 सिर 20 आंखें थी, हमारे 1 सिर 2 आंखें हैं। रावण की नज़र तो एक औरत पर जाकर टिक गई थी, हमारी नज़र हर औरत पर इधर उधर घूमती रहती है। लगता है अभी रावण जिंदा है, हर इंसान के भीतर है। हमें स्वदार संतोष व्रत रखना चाहिए, हमें परिग्रह की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आज अगर ये बालक दीक्षा ले रहा है, सब लोग प्रेरणा लो, ये अब केवल 2 वस्त्र में जिएगा। अपन इनसे प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर के अपने वस्त्रों को, अपने ज़मीन जायदाद को, अपने गहनों को क्या करो, कंट्रोल। निर्जीव चीज़ों से, जड़ चीज़ों से इतनी मोह माया मत पालो कि हमारे लिए मुक्त होना मुश्किल हो जाए। बालक दीक्षा ले रहा है, हम बालक का अनुमोदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।